Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 12th physics subject. As you all know that we are doing unit number 1 that is electrostatics and previous lectures में हमने फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था कूलम्स लॉ वो हमने डिस्कस किया था। आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रही है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, मतलब कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन जो है वो करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन करने के लिए बच्चों सपोज़ हमारे पास एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको पॉजिटिव चार्ज है, अब ये पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में अगर कोई और चार्ज आ जाता है बच्चों, ठीक है, तो वो इस चार्ज का रीजन, ठीक है, रीजन यानी कि स्पेस, ठीक है, कहाँ तक जो दूसरा चार्ज है उसके ऊपर इस चार्ज के कारण फोर्स लग रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मतलब इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, दिस इज द स्पेस अराउंड द चार्ज in which its electric force can be experienced by other charges। ठीक है, कोई और चार्जेस हैं वहाँ तक वो चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, जहाँ कोई और नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी। उसके बाद अब बच्चों नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि सपोज़ हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज का अभी हमने जो डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज़ द रीजन, ठीक है, और स्पेस अराउंड विच द फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस बाय द अदर चार्जेस। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया। सपोज यहाँ पे आपने जो चार्ज, जो अदर चार्ज है वो हमने टेस्ट चार्ज ले लिया है, क्यू नॉट के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होएगा, दैट विल बी इक्वल टू ई के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, ई इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय क्यू नॉट। ठीक है, यहाँ पे हम क्यू नॉट लिख लेते हैं। सो दिस इज द फार्मूला। ओके, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज नीचे लिया है इसको इनफाइनेटिमली स्मॉल चार्ज हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये डिफाइन करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द गिवन चार्ज। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट क्या आएंगे, ये देखिए बच्चों, अभी हमने फार्मूला लगाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, और चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम। तो ये बन गया बच्चों न्यूटन पर कूलम इसके यूनिट आएंगे। ये सीबीएसई और पंजाब बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है पेपर में। ठीक है, तो इट्स यूनिट इज़ ऑल्सो वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये वोल्ट पर मीटर भी होते हैं जो कि लेटर ऑन हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में वो V/L पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल इज अबाउट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है जो कि ओ पॉइंट पे पड़ा हुआ है। अब सपोज आप क्या करना चाहते हो, आप इस पॉइंट पे, दिस इज द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, जो कि किस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, ओ पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब मान लीजिए जो पी पॉइंट है, यहाँ पे पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे एक इनफाइनेटिमली स्मॉल क्यू नॉट चार्ज जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, और किस पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे। अब दोनों को हमने ओ और पी को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज़ आर, मतलब हम यहाँ पे ओ पी की वैल्यू क्या है, आर लेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो फोर्स ऑन दी चार्ज पी के ऊपर जो फोर्स लगेगी ड्यू टू दिस चार्ज, कूलम लॉ के अकॉर्डिंगली फार्मूला क्या होगा,
F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्र। ठीक है, सो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ कूलम्स फोर्स। ओके, अब बच्चों हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था, F अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे है, देखिए F वैल्यू आप जब पुट करोगे 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्र और साथ में क्यू नॉट आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आ गया, एक्सप्रेशन क्या आ गया, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्र। ठीक है, क्यू बाय आर स्क्र, इसमें आर स्क्र है ये याद रखना। ठीक है, तो इट मीन्स आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्र। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो साथ में बच्चों फिर ये आर यूनिट वेक्टर भी साथ में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। सो बच्चों ये इसका एक्सप्रेशन आ गया। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो होगी बच्चों आउटवर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ ई इज़ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, ऑल्सो ई इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इफ़ द पॉइंट चार्ज इज़ पॉजिटिव। अगर हम पॉइंट चार्ज को पॉजिटिव मानते हैं, जैसे कि अभी हमने ये केस लिया है जिसमें पॉजिटिव चार्ज लिया है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड होगा। एंड इफ़ द चार्ज इज़ नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फिर उसका जो एक्सप्रेशन में फिर जो डायरेक्शन है वो कैसे आ जाएगी, इनवर्ड। ठीक है, सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड भी है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है यहाँ पे एंड इसकी डायरेक्शन भी है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों हमने ड्रॉ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज का अभी हम पढ़ के आए कि जो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बच्चों आउटवर्ड होगी, तो इसको आप ऐसे डिराइव करोगे। ठीक है, अगर ड्रॉ करोगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में यही आपने एरोस इनसाइड कर देने हैं। ठीक है, एरोस क्या कर देने हैं, इनसाइड। ओके, ये याद रखना, अगर क्यों पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, ठीक, अगर नेगेटिव है तो इनवर्ड, लाइक दिस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये नोट कर लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सिमेट्री ऑफ अ फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण बच्चों जो नेचर ऑफ सिमेट्री है वो कैसी होगी, देखिए स्फेरिकल सिमेट्री आनी है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए स्फेरिकल सिमेट्री जो है वो चार्ज की बन रही है ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज ऑन द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर यही चार्जेस दो सपोज एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ड्रॉ करना है, तो बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी फिर डायरेक्शन होगी। उसके बारे में भी अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैसे, देखिए सपोज आपके पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से फिर नेगेटिव की तरफ ऐसे होनी है। ठीक है, अगर दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, फिर बच्चों वो लेटरल प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करते हैं, तो फिर रिपल्शंस होंगी वहाँ पे, हमने पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे फिर रिपल्सिव डायरेक्शंस में होगा। ठीक है, आगे बच्चों न्यूमेरिकल है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल ऑफ मास। मास यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है, 10⁻⁻18 kg। ठीक है, मास 10⁻⁻18 kg कैरिंग ए चार्ज, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये चार्ज दिया हुआ है, कैरिंग ए चार्ज टू फॉल थ्रू ए डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस आपको गिवन है, कितनी डिस्टेंस पे जाके फॉल करे, 8 मीटर पे, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻²। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये एक्चुअल में सिचुएशन क्या होगी कि सपोज ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है और ये है नेगेटिव प्लेट। अब आपने क्या है, एक पार्टिकल को जिसका मास जो है वो कितना है, 10⁻⁻18 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है
ठीक है। ये पॉजिटिव प्लेट ने पॉजिटिव को जाके रिपेल करना है, तो ऐसे ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज की तरफ। कहाँ जाके ये अगर फॉल कर रहा है थ्रू ए डिस्टेंस 8 मीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना टाइम वहाँ पे उसको लगेगा। तो इसके लिए बच्चों हमें एक्सेलेरेशन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक्सेलेरेशन पहले निकालनी पड़ेगी। एक्सेलेरेशन का फार्मूला होता है F/m, ठीक है। तो F की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे लिख दी है कि ये किसकी इक्वल होगी। देखिए फोर्स की वैल्यू जो है QE, ठीक है, Q इंटू ई के इक्वल आएगी, बिकॉज E किसके इक्वल था F/Q, ठीक है। यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ E। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप ये लिखोगे कि इट इज़ यूज टू फाइंड द फोर्स ऑन एनी चार्ज, ठीक है। किसी चार्ज के ऊपर फोर्स निकालने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो डिवाइड बाय m यहाँ पे रहेगा। अब आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, जो कि चार्ज है, चार्ज ऑन ए पार्टिकल है, जिसका मास जो है वो कितना है, मास है यहाँ पे 10⁻⁻18, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 इंटू 10⁻2 डिवाइड बाय मास की वैल्यू नीचे लिख देंगे 10⁻18, ठीक है। जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 25.6 इंटू 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, तो ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू यानी कि 256 मीटर पर सेकेंड आएगी, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी एक्सेलेरेशन 256 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आपने y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ये फार्मूला बच्चों लगाना है, जिसमें जो इनिशियल वेलोसिटी हम इसकी 0 मानेंगे, रेस्ट के ऊपर है। उसके बाद एक्सेलेरेशन आपने निकाल लिया, एक्सेलेरेशन की वैल्यू और टाइम टेकन आपने निकालना है, ठीक है। तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 2y/a, ठीक है। तो 2 इंटू वाई कितना आ गया 8 और नीचे कितना है 256, इसका बच्चों स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये 4, ठीक है। 2 इंटू 8 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 256 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब दोनों के साथ आप काट दो इसको, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 0.25 सेकेंड। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड, ओके। तो ऐसे ये न्यूमेरिकल करना था। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बच्चों हम कैसे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ ए फोर्स एज ए पाथ और ए स्ट्रेट और कर्व्ड, ठीक है। स्ट्रेट हो सकता है, जहाँ पे कर्व्ड हो सकता है, सच दैट द टेंजेंट टू इट दिस पाथ एट एनी पॉइंट गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं कि अगर आपके पास सपोज आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैसा पाथ फॉलो करेगा अगर आप उसको फ्रीली मूव करवाओ इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो मतलब डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ फ्री टू डू सो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया ही है, ये एक्चुअल में चार्ज ही है, तो फ्रीली इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाया, तो ये पाथ कुछ ऐसे कर्वी पाथ फॉलो किया है इसने, ठीक है। तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। ऐसे ही बच्चों ये है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। और ये वाली भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही हम इनको बोलेंगे, ठीक है। तो इनकी बच्चों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए फोर्स स्टार्ट कहाँ पे होती है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ बॉडी से स्टार्ट होंगी एंड एट ए नेगेटिवली चार्ज्ड body. The tangent to the line of force at any point give the direction of the electric field intensity at that point. कि अगर आपके पास सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कुछ ऐसे, तो इसके ऊपर हम ये पॉइंट ले लें, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो ये इसकी डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, क्या बताएगा, डायरेक्शन। ओके, सो ऐसे हमें डायरेक्शन पता लगती है। और बच्चों ये याद रखना है कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं क्यों नहीं करती, थोड़ी देर बाद। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर बोथ वाइल स्टार्टिंग एंड एंडिंग
ऑन दी कंडक्टर। ठीक है, आगे फिफ्थ पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एग्जर्ट लेटरल प्रेशर। ठीक है, लेटरल प्रेशर का मतलब क्या है कि जब लाइक चार्जेस आ जाते हैं वहाँ पे फिर रिपल्शंस जो है होती हैं। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे ये बनाई थी, ये लेटरल प्रेशर ही है। ठीक है, तो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे आएंगी, तो इसका मतलब है ये क्या है, लेटरली एक दूसरे के ऊपर क्या है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। ओके, सिक्स्थ है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, दिस एक्सप्लेन दी अट्रैक्शन बिटवीन दी टू चार्जेस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती हैं, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ओके, तो ये भी हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी। फाइन, तो मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव से एंड होगी। ओके जी, तो कॉन्ट्रैक्शन, तो क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स रिप्रेजेंट दी स्ट्रॉन्गर फील्ड एंड वाइस वर्सा। जहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है, सपोज ये वाली क्राउडिंग यहाँ पे ज़्यादा होगी या यहाँ ज़्यादा है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो गया, जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ पे क्राउडिंग कम होगी वहाँ पे स्ट्रेंथ फिर कम होगी, जो कि इन बिटवीन ये आ जाएगा पोर्शन। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, ये भी याद रखना। ठीक है, ये इमेजिनेशन ही है। ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका 9th पॉइंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कैन पास थ्रू द इंसुलेटर बट कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी कंडक्टर ज़ीरो होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, इस इनकमिंग टॉपिक्स में। सो बच्चों, क्वेश्चन था वाई कैन नॉट टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसका कारण क्या रहता है, अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर इंटरसेक्ट कर जाएं, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी दी टू डायरेक्शन, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करने से ही आपको डायरेक्शन मिलेगी, तो दो डायरेक्शन मिल जाएंगी। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इसी वजह से दो लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज कंटिन्यूअस कर्व, दैट इज द फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। सो बच्चों, ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स बिकॉज इफ ब्रेक आर प्रेजेंट इन द कर्व then the force experienced by per unit charge will not be uniform। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद जो सेकंड है इसका, वो हमने अभी कर ही लिया है कि दो लाइंस क्यों क्रॉस नहीं करती एट ए पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे दो डायरेक्शन आ जाती हैं एट द पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ। ठीक है, मिड पॉइंट ओ, ओके, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी चार्जेस। ठीक है, हमारे पास ये ए बी लाइन है जिसमें ए पॉइंट के ऊपर एक चार्ज पड़ा हुआ है, एक बी पॉइंट के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है। ए पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है दैट इज़ क्यू ए और बी पॉइंट के ऊपर चार्ज है क्यू बी। मैग्नीट्यूड इनके गिवन है, इसका +3 माइक्रोकूलम है और इसका मैग्नीट्यूड है -3 माइक्रोकूलम। ओके, तो आपने ओ पॉइंट जो कि मिड पॉइंट पे है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो निकालनी है सबसे पहले। तो इसमें बच्चों जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहली बात तो ये है जो प्लस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आएगा ऐसे, ठीक है, आउटसाइड सॉरी, और जो बी पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनसाइड आएगा टुवर्ड्स दी ओ, क्योंकि ओ पॉइंट पे आपने निकालना है। इट मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इसके इक्वल आ जाएगा ई ए। मान लो ए चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ई ए और ई बी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बी। ठीक है, सो यहाँ पे क्योंकि ओ पॉइंट जो है मिड पॉइंट है, इट मीन्स दोनों का और मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो इट मीन्स इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होगी। दैट मीन जो ई होगा दैट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, टू ए ई ए, जो मर्जी मतलब आइदर ई ए मान लो या ई बी मान लो, कोई भी। ठीक है, तो डबल हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। हमने मॉड की बात करनी है। ओके, अब ई ए की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अब चार्ज यहाँ पे क्यू, ठीक है, क्यू हम आइदर चार्ज ले लेते हैं और इन दोनों में सेपरेशन कितनी है उसकी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। सो बच्चों वैल्यू जो है वो पुट करने के बाद आपके पास 1/4 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁻, कितना माइक्रो है, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 आ जाएगा, ठीक है। और आर स्क्वायर जो सेपरेशन थी, सेपरेशन भी इसमें बच्चों आपको गिवन है, ठीक है, वो गिवन कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर सेपरेशन इज गिवन हेयर, ओके। तो 20 सेंटीमीटर सेपरेशन होगी, इट मीन्स यहाँ से मिड पॉइंट होने के कारण ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 सेंटीमीटर को आपने मीटर में भी कन्वर्ट करना है, 10⁻⁻2 साथ में आएगा और इसकी पावर आएगी 2, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ये आपको वैल्यू देगा 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ओके। जाए टेस्ट चार्ज इसका कि मैग्नीट्यूड है 1.5 × 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। अगर टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो फिर फोर्स कितनी होगी, तो आपको मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ यूज टू फाइंड आउट दी फोर्स, ठीक है। वो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला F/Q0 होगा, ठीक है। तो फोर्स का फार्मूला क्या आ जाएगा, F × Q0। अब E × Q0, E की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की है जो कि आई 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। साथ में अब चार्ज आपको गिवन है जो वो है बच्चों 1.5 × 10⁻⁻19। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपका जो आंसर आएगा वो होगा 8.1 × 10⁻⁻3 न्यूटन के इक्वल, ठीक है। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। इसमें कुछ डाटा मिसिंग था, वो मैंने साथ साथ आपको फिगर से आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। और जो चार्ज है वो भी आपको बता दिया कि कितना चार्ज वहाँ पे, टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिखा है ना मैग्नीट्यूड, तो वो मैग्नीट्यूड कितना है 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, ओके। एंड बच्चों एक जो ये न्यूमेरिकल है दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, ये कूलम लॉ बेस्ड है न्यूमेरिकल, ठीक है। इसमें आपने क्या प्रूफ करना है कि सपोज आपके पास क्यू चार्ज है जो आपने सेंटर ऑफ दी लाइन ज्वाइनिंग दी टू इक्वल चार्जेस, ठीक है, दो आपके पास इक्वल चार्जेस हैं, उनके सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग में आपने रख दिया है, एक प्लस क्यू चार्ज ये है और दूसरा ये प्लस क्यू चार्ज है, जो ए पॉइंट पे रखा हुआ है, जो दूसरा बी पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मान लो कि लाइन ज्वाइनिंग है, यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बिटवीन दी टू चार्जेस है, यहाँ पे आपने एक क्यू चार्ज जो है प्लेस किया हुआ है जो कि सपोज यहाँ पे जो मेन चार्जेस हैं दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, ठीक है। और यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे कि जो क्यू चार्ज है वो प्लस क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस का पार्ट है, x डिस्टेंस, तो ऑब्वियस है ये हो जाएगी r-x, ठीक है, r-x यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू, ओके। तो अब क्योंकि दोनों चार्जेस, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है शो दैट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होंगे इफ़, प्रूफ क्या करना है, अगर क्यू स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू से -4 टाइम्स है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपने क्यू इज इक्वल टू कैपिटल Q/4 ये शो करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले जो सिस्टम मैंने आपको बताया वो आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो चार्जेस हैं, मान लो क्यू चार्ज है जो O पॉइंट पे पड़ा है, ओके, सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द ए पॉइंट से इसकी डिस्टेंस x है और दूसरे चार्ज से इसकी डिस्टेंस r-x हो जाएगी, ठीक है। अगर ये इक्विलिब्रियम सिस्टम में है तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बिटवीन प्लस क्यू चार्ज एंड दिस क्यू चार्ज, जो ए पॉइंट पे पड़ा है और क्यू पॉइंट पे पड़ा है, जो जितनी फोर्स इसमें लगेगी उतनी ही फोर्स यहाँ पे क्यू चार्ज जो कि ओ पॉइंट पे पड़ा है और क्यू चार्ज जो कि बी पॉइंट पे पड़ा है सेम होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा दो कि बिटवीन दीज टू चार्जेस जो फोर्स है वो किसके इक्वल आएगी, 1/4πε0 क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई r-x⁻², ठीक है, r-x⁻²। अब देखिए क्यू के साथ क्यू कट गया है, ठीक है, नेगेटिव साइन यहाँ पे जरूर आएगा, चलो वो बाद में हम लगा देंगे। तो इसके साथ जो वैल्यू हमारे पास आएगी x² विल बी इक्वल टू r-x⁻²,
टू स्केयर के साथ स्केयर कट गया, इट मीन्स आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई बच्चों 2x, ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ से 2x आ रही है, इट मीन्स x जो है वो r/2 इसके साथ आ गया, मतलब ये हाफ डिस्टेंस पे पड़ा है, इसका मतलब ये हो गया जो क्यू चार्ज है दैट मस्ट बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, दोनों के सेंटर में पड़ा होना चाहिए, क्योंकि तीनों चार्ज अब इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में तभी होंगे अगर उन तीनों में जो फोर्स है वो ज़ीरो के इक्वल आएगी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनके तीनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो अब ज़ीरो कर देनी है, क्यू इंटू स्मॉल क्यू r/2 x की वैल्यू पुट कर दी प्लस 1/4πε0, ठीक है, क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्केयर, ठीक है, आर स्केयर इक्वल टू 0, ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्यू के साथ क्यू कट जाएगा, ठीक है, आर के साथ भी आर कट जाना है, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये बच्चों आपकी वैल्यू जो है -q/4 के इक्वल आनी है, ठीक है, सो दिस इज़ द न्यूमेरिकल फ्रॉम द कूलम्स लॉ। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक भी हो गया, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।